वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में आज हम भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं। पहले आपको टॉपिक दिया था वन रक्षक, रीट, एसआई पटवार, बीएसटीसी और कॉलेज लेक्चरर के लिए स्पेशल जो राजस्थान की स्थिति व विस्तार है सामान्य परिचय के बारे में बताया था। आज हम भौतिक प्रदेश, आपको पता है राजस्थान का भौतिक प्रदेश 4 भागों में बटा है। उसमें से स्पेशल उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है जिसको हम थार का मरुस्थल कहते हैं, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश का एक बेहद खास इंपॉर्टेंट टॉपिक उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तो इसकी शुरुआत होने जा रही है। राजस्थान, सबसे पहले बात, राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। उससे पहले बता देता हूँ, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाता है। आपको पता है बहुत समय पहले बात, प्री कैम्ब्रियन काल की बात है, जो पेंजिया और पेंथालासा महासागर है, 2 भागों में बंट गए थे। एक तो अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। नाम सुना होगा आपने, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। जो ऊपर वाला भाग था वो अंगारा लैंड हो गया और नीचे वाला भाग था गोंडवाना लैंड। अब बहुत बार एग्जाम में आता है कि राजस्थान इनमें से किसका भाग है, तो राजस्थान में गोंडवाना लैंड के अवशेष मिलते हैं। कहाँ के? गोंडवाना लैंड के और अंगारा लैंड के जो उत्तरी क्षेत्र में है वहां अवशेष मिलते हैं। तो गोंडवाना लैंड के भाग कौन कौन से हैं? अब थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे मैं नक्शे के माध्यम से करना चाहूंगा। ये देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में किस प्रकार बांटा गया है। ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, लगभग 12 जिले आते हैं और सबसे ज्यादा विस्तार है इसका 61.11%। फिर आती है ये अरावली पर्वतमाला, और ये आता है पूर्व का मैदान, और ये आता है हड़ौती या दक्षिणी पूर्वी पठार। 4 भागों में बंटा हुआ है। और इसमें देख ध्यान रखना, ये जो अरावली का भाग है और ये हड़ौती का भाग है, ये 2 ऐसे भाग हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग है। और ये जो आपका मरुस्थल है वो टेथी सागर का अवशेष है, और पूर्वी ये गंगा यमुना के मैदान से उपजा हुआ है। हालांकि टेथी सागर के अवशेष माने जाते हैं, लेकिन टेथी सागर का अवशेष सही रूप से ये है। सबसे प्राचीन आपसे भाग पूछे तो अरावली पर्वतमाला है, दूसरा दक्षिणी पूर्वी पठार है, तीसरा पूर्वी है, और सबसे नवीन ये मरुस्थल है। तो हर एक क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। पहले मैंने आपको नक्शे के माध्यम से बताया ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये कहानी क्या है। यहाँ भी देख सकते हो राजस्थान का भौतिक प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और हड़ौती का पठार। आज हम सिर्फ और सिर्फ उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। और आपके सामने पहला ही क्वेश्चन, राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? तो ध्यान रखना, उत्तर पश्चिम भाग में। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम भाग में है। पूरे भारत के राजस्थान है वो उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, उत्तर हो जाएगा। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृति विभाग का विभाग है? नाम सुना होगा आपने, गोडवाड़ प्रदेश। लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। अब लूणी नदी किस क्षेत्र में बहती है? तो पश्चिम क्षेत्र में बहती है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश है जो ये इधर जालोर का, पाली का कुछ क्षेत्र है, उसको गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। तो क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आएगा, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस भू आकृति विभाग का भाग है? तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। संरचना दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश है वो किसके हैं, किसके भाग हैं? अभी मैं चारों आपको बता चुका हूं। तो देखिए, उत्तरी वृहद मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय, पर्वत का तो है ही नहीं, तटीय का नहीं है, उत्तरी पर्वतीय फिर नहीं है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तरी वृहद मैदान। उत्तरी वृहद मैदान मतलब गंगा यमुना के मैदान से और प्रायद्वीपीय पठार से बने हैं। उत्तरी वृहद मैदान से कौन कौन बने हैं? थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान, और प्रायद्वीपीय पठार से अरावली पर्वतमाला और हड़ौती का पठार यानी दक्षिणी पूर्वी पठार बना है। तो ए उत्तर हो जाएगा। 23 डिग्री, कितना? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन किन जिलों से गुजरती है? यहां ध्यान रखना, अक्षांश रेखा है 23 डिग्री और ये पूर्वी देशांतर रेखा है 70 डिग्री। तो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ गुजरती है? सीधी सी बात है, सीधा सा उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा में। क्योंकि हम ये देखें अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जब हम देखते हैं तो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है।
अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और ये बड़ी बात कि आपको पहले मैं सामान्य स्थिति व विस्तार का वीडियो दे चुका हूं। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा है, नानक क्लासेस की प्ले लिस्ट में जाके देखिए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर उत्तर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा में क्या हो जाएगी? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री, इसका मतलब यहाँ आता है जैसलमेर। तो जैसलमेर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो उत्तर एक हो जाएगा। बहुत खास और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और मैं ध्यान रखना, वहां क्वेश्चन ऐसे लेके आते हूँ जो पीछे आज तक के एग्जाम में आए हुए हैं। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में, राजस्थान के यहाँ तक 5 तक, राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में थार मरुभूमि स्थित है? सीधा सा क्वेश्चन। और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि एग्जामिनर जो पेपर बनाता है वो 3 लेवल का पेपर बनाता है। वो बच्चे जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, मंद बुद्धि बालक कहने का मतलब बार बार समझाने के बाद भी इनको समझ में नहीं आता है। एक इस प्रकार के विद्यार्थी होते हैं जो मध्यम वर्ग के होते हैं, बार बार पूरा अभ्यास करते हैं फिर उनके समझ में आता है। और एक ऐसे बच्चे होते हैं जो उच्च यानी बुद्धि लब्धि इनकी बहुत होती है, प्रखर बुद्धि की होती है। तीनों प्रकार के विद्यार्थियों को देखकर एग्जामिनर पेपर बनाता है। कई बार आपने क्वेश्चन देखा ना, एग्जाम में सीधा एक क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। ये प्रखर बुद्धि और मध्यम बुद्धि वाले भी इतने खुश हो जाते हैं, करे इतना सरल क्वेश्चन। क्वेश्चन आ जाता है गंग नहर से सिंचाई कहाँ होती है, बड़े खुश होते हैं कि गंगानगर में, नाम से पता लग गया। तो ये मंद बुद्धि बालकों के लिए क्वेश्चन होते हैं। और फिर जैसे ये आ गया 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश उत्तरी अक्षांश, ऐसे प्रश्न आगे वो मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए होते हैं जो बार बार अभ्यास करते हैं, कड़ी मेहनत करने के बाद उन्हें सफलता मिलती है। और उच्च वर्ग के लिए कई बार प्रकार का इतना टफ क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, देना होता है बीएसटीसी में, देना होता है फर्स्ट ग्रेड में, दे देते हैं बीएसटीसी के पेपर में, वो प्रखर बुद्धि के बालकों के लिए होता है। तो तीनों को मिलाकर एग्जामिनर पेपर बनाता है, इसलिए संतुलित आ गया। मान लो कहीं 50% आ गए ना, तो 20 टफ होंगे, फिर 20 हिसाब सर के होंगे, 10 क्वेश्चन एकदम इतने सरल होंगे कि टिक करते ही उत्तर आ जाएगा, इन्हें देखा हुआ है सीधा। तो एग्जामिनर की सोच बहुत बड़ी होती है। एग्जामिनर विद्यार्थी के स्थिति को देखते हुए पेपर बनाता है। अब ये क्वेश्चन देखो, क्यों मैंने बताया, क्योंकि क्वेश्चन देखो, राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में थार मरुभूमि है? सबको ही पता है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, फिर भी एग्जामिनर क्वेश्चन देगा। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। क्या राज्य के 61.11% भूभाग पर पश्चिमी रेतीला मैदान का विस्तार है? बिल्कुल, बात एकदम सही है। राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वत का विस्तार है? नहीं है, गलत है। 23% भू क्षेत्र में पूर्वी का विस्तार है, 23.2 पूर्वी क्षेत्र का विस्तार है, बिल्कुल सही है। राज्य के 6.37% भूभाग क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठार का विस्तार है, बिल्कुल गलत है। तो 1 और 2 सही होंगे, आगे आ जाएगा। 1 और 3 सही होंगे, तो ये 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 9.60% नहीं है, पूरा 10% है, क्योंकि 61.11 और ये कितना है, 6.89% है। ऑप्शन के आधार पर क्लियर किया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन। देखो कितनी गहराई से क्वेश्चन दे दिया। ये मध्यम वर्ग के विद्यार्थी के लिए जो अभ्यास करता है, बढ़िया तरीके से पढ़ता है, उनके लिए क्वेश्चन है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीली मैदान का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप मुक्त है? पूरा प्रश्न पढ़ रहे हैं, यही नहीं, पश्चिमी राजस्थान लगा दिया, फटाफट 61.11 लगा दिया। आगे जाओ, रेतीली मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? यहां तक पहुंचो, यहां जो पहुंचेगा ना उसका उत्तर होगा 41.5%। टोटल मरुस्थल है 61.11% भाग पर, लेकिन बालू का स्तूप मुक्त यानी पथरीला क्षेत्र है वो 41.5%। कितना? 41.5%। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के क्वेश्चनों में मिस्टेक करनी नहीं है, क्योंकि पिछला पटवारी प्री हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको ध्यान से समझना, कितना गहराई से क्वेश्चन है। इतना पढ़ा, 61.11 लगा दिया, नहीं, लास्ट तक, एंड तक पहुंचो। मंजिल पर पहुंचने के लिए अंत तक संघर्ष करना पड़ता है तक करना है। कई बार चलता चलता नहीं बोल देता है, यहाँ पे है तक जो संघर्ष कर गया, समझ लो बेड़ा पार हो गया। राजस्थान का सुदूर उत्तरी हिस्सा किन अक्षांशों पर स्थित है? सुदूर उत्तरी हिस्सा ये ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देखो यहाँ दक्षिणी भी लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा राजस्थान, हमारा भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसलिए हमें पूछे हम किस गोलार्ध में रहते हैं, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में रहते हैं। कहाँ पे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में।
अगला, निम्न में से राज्य का कौन सा शहर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे पास में स्थित है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के, तो इनमें से देखो, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कौन सा हो सकता है? तो डूंगरपुर है, क्योंकि राजस्थान के 2 जिलों से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है रेखा, तो जाहिर सी बात है बांसवाड़ा ऑप्शन नहीं है, तो डूंगरपुर उत्तर हो गया। लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र क्या कहलाता है? अब लूनी नदी नागपाड़ से निकलती है और 6 जिलों में प्रवेश करने के बाद कच्छ के रण में जाके गिरती है। लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान का ये उत्तरी पूर्वी सीमा का जो आंतरिक भाग है वो किस नाम से पुकारा जाता है? जाहिर सी बात है शेखावटी नाम से पुकारा जाएगा। कौन सा? शेखावटी क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। अब पूरा प्रश्न जिसने पढ़ा है, लूनी नदी के उत्तर में ये लूनी नदी है, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र ये शेखावटी क्षेत्र है। ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राज्य के भौतिक प्रदेश राजस्थान बांगर यानी अर्ध शुष्क मैदान का उप विभाग नहीं है? जो 61.11% भाग है, ये भी आपको पता है 2 भागों में बंटा हुआ है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो उसको हम राजस्थान बांगर या स्टेपी प्रदेश भी कहते हैं। गोडवाड़ क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि, घग्गर का मैदान, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, कौन सा इनमें शामिल नहीं है? कौन सा इनमें शामिल नहीं है? तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश शामिल नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पे है? ये पश्चिमी विशाल मरुस्थल है ना, जो रेतीला मरुस्थल, ये आपका यहाँ पे जैसलमेर, कुछ जोधपुर और बाड़मेर का यहाँ क्षेत्र है। ये इस क्षेत्र को कहते हैं, इस प्रकार पट्टी है जिसको हम नॉर्मल भाषा में हमादा कहते हैं। अगला, राज्य के उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश के संबंध में निम्न में से कौन सा सही कथन है? उत्तर पश्चिम मरु प्रदेश में यह भूभाग रेड क्लिफ रेखा व 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच स्थित है। बिल्कुल, ये बात तो सही है। चलो आगे देखते हैं। यह प्रदेश रेड क्लिफ रेखा से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक विस्तृत है। नहीं, गलत है, 50 तक है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला यहाँ 50 सेंटीमीटर वर्षा का विभाजन करती है। यह क्षेत्र 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखाओं के मध्य स्थित है। नहीं, गलत है ये। यह अरावली पर्वतमाला श्रेणी और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच स्थित है। ये भी गलत है। एक से देखो, एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को कितने बढ़िया तरीके से टाइप करेगा, यहाँ पे पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। जिसने नॉर्मल सीधा सीधा 25-50 पढ़ के छोड़ दिया ना, तो उसकी तो होगी छुट्टी। पश्चिमी बालुका मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर बाड़मेर का जो चट्टानी भाग है, किस काल की अवसादित चट्टानों का बाहुल्य है यहाँ पे? यानी जो बालुका मुक्त प्रदेश है ना, जो हमादार आपका पथरीला क्षेत्र है, वो क्षेत्र किस काल का है? वो है टर्शरी व प्लिस्टोसिन युग का है। ये कब का है? टर्शरी काल का और प्लिस्टोसिन युग का है। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों ही लगती है? क्योंकि 12 जिले पढ़ने अपने पश्चिमी राजस्थान के, तो उनमें वो भी क्वेश्चन आएंगे स्थिति विस्तार के भी। जिसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय है, तो दोनों ही है, बाड़मेर की भी लगती है और गंगानगर की भी लगती है। और ये मैंने आपको क्लियर बताया था एकदम, ये आपको मैंने क्लियर बताया था। देखो, ये जैसलमेर, ये बीकानेर, गंगानगर, ये बाड़मेर। यहाँ ये गंगानगर ये पंजाब से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है। ये यहाँ पे देखो थोड़ी सी गुजरात से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है। तो 2 जिले हो गए जिनकी सीमा दोनों से टकराती है। अगला, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राग ऐतिहासिक काल के किस भाग के अवशेष मिले हैं? तो रेगिस्तान में तो पृथ्वी सागर के अवशेष मिले। अभी मैंने आपको बताया था कहाँ के? पृथ्वी सागर के अवशेष मिले। पश्चिमी बालुका वापिस आ गया, ये टर्सरी कालीन और प्लिस्टोसिन युग है, वही चट्टानी भाग। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? इसका जवाब मुझे दे दो। सारे विद्यार्थी जब भी किताब खोलते हो तो पहला टॉपिक यही पढ़ते हो आप, स्थानीय स्थिति, भौतिक प्रदेश, नदियां। तो मुख्य नदी कौन सी? लूनी है। लूनी है पश्चिमी जो राजस्थान है उसकी गंगा है ये मरुस्थल की। पश्चिमी बनास तो है नहीं, क्योंकि ये तो सिरोही से निकलकर और गुजरात के उधर जाती है। सूखड़ी नदी भी नहीं है, ज्वाइनी, क्योंकि सूखड़ी जवारी ये तो लूनी की सहायक नदी है, तो उत्तर आ जाएगा लूनी। आक्कलवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? आक्कलवुड फॉसिल पार्क किस भाग में स्थित है? तो फिर ये उत्तर आ गया, क्योंकि भाग्य हम दक्षिणी पश्चिमी मरुस्थल की बात करें और ये खास करके राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर है, वहां इसके अवशेष मिले हैं। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान आक्कलवुड फॉसिल पार्क यानी इयोसिन काल के जीवाश्म मिले यहाँ पे। कब के? इयोसिन काल के। पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा से लगे हुए हैं? पाकिस्तान के कितने जिले हैं वो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा से लगे हुए हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है? हालांकि मैंने बता दिए 9 जिले लगते हैं। कितने? 9। यहाँ पे मैं आपको नक्शा दिखाता हूँ पहले।
ये देखिए यहाँ से पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक ये कितने जिले लगते हैं? तो टोटल 9 जिले लगते हैं। यहाँ बावलनगर, बावलपुर, रैमियार खान, गोटकी, संगर, सुकूर, खेरपुर, उमरकोट और थार पारकर 9 जिले लगते हैं। राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कहां से कहां तक है? राजस्थान की सीमाओं का, अब उत्तर से देखो, उत्तर में गंगानगर का कोणा गांव और दक्षिण में बांसवाड़ा का बोरकुंडा गांव। तो कोणा गांव, ये देखो आसान है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी देखो इसमें ऑप्शन देखो किस प्रकार डाल रखे हैं। तो गोणा गांव श्री गंगानगर और बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान की किस दिशा में सतलज और व्यास नदियों के मैदान है? राजस्थान की किस दिशा में सतलज और व्यास नदियों के मैदान हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर और उत्तर पश्चिम में, क्योंकि राजस्थान के उत्तर में पंजाब है, यहाँ सतलज के मैदान है, और उत्तर पश्चिम पंजाब में ये नदियां बहती है, तो ये मैदान हो गए, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है? पाकिस्तान का कौन सा शहर है जो भारत और पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है? तो वो कौन सा शहर है? बाड़मेर। ये क्या गया भारत पाक से? अच्छा हाँ सॉरी, लाहौर। चलो ऑप्शन ठीक है सही है, लाहौर। कौन सा पाकिस्तानी शहर भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है? लाहौर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था इसमें, निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक निकट है? हाँ, इसका उत्तर कराची हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये जेकोका, अच्छा चेंज हो गया, जेकोकाबाद, जेकोबाबाद हो गया। पाकिस्तानी शहर राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट तो है जेकोबाबाद, और पाकिस्तान और राजस्थान की दोनों सीमाओं की बात करें तो वो लाहौर है। राजस्थान का पूर्व से पश्चिमी सीमा तक विस्तार कितने किलोमीटर है? राजस्थान का पूर्व से पश्चिम ये विस्तार कितने किलोमीटर है? तो ये ध्यान रखना 869 किलोमीटर है, और ये कितने हैं? 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा? अब राजस्थान को कोई भी समुद्र नहीं लगता, ये आपको पता है राजस्थान से, ठीक है, नहीं लगता। लेकिन सर्वाधिक निकट अगर हमें राजस्थान में से कोई वस्तु लेके जानी है, जलियान पे पहुंचानी है, तो हम कहाँ जाएंगे? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। कांडला बंदरगाह गुजरात, इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राग ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? तो रेगिस्तानी 33 सागर का अवशेष है। क्वेश्चन बहुत बार आता है, सबसे नवीन मरुस्थल है ये भी ध्यान रखना। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता इस मरुस्थल में पाई जाती है, सर्वाधिक जनघनत्व इस मरुस्थल में पाई जाती है। बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? बाड़मेर में सिवाना क्षेत्र में जो गोल आकार की पहाड़ियां हैं वो क्या कहलाती है? छप्पन की पहाड़ियां या नाकोड़ा पर्वत? तो ध्यान रखना उक्त दोनों ही, छप्पन की पहाड़ियां भी कहलाती है और नाकोड़ा पर्वत भी कहलाते हैं। मावठ क्या है? ये क्वेश्चन इतना सरल है फिर भी एग्जामिनर देता है। मावठ क्या है? शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि चक्रवातों से होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है, या पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावठ। जो रबी की फसल खास करके गेहूं की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप का काम करती है। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य दोनों ही लगती है? तो दोबारा आ गया ये, बाड़मेर और गंगानगर। अब यहाँ बता देता हूँ, गंगानगर की 216 किलोमीटर लगती है और बाड़मेर की 228 किलोमीटर लगती है, 210 लगती है गंगानगर की। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी क्षेत्र है? राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है ना, उसका कितना प्रतिशत जो भाग है वो रेगिस्तानी है, रेगिस्तानी है। अब कितना भाग? तो ध्यान रखना 2/3, यानी 2/3 भाग है वो, यानी लगभग मान के 61% है 12 जिलों में। गुजरात राज्य के कितने जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है? गुजरात राज्य की कितने जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है? तो 6। ये ध्यान रखना। अभी मैं आपको फिर नक्शे में दिखाता हूं थोड़ा, ये देखिए मेन जो नक्शा है वो दिखा दे। ये देखिए यहां से सीमा स्टार्ट हो गई, ये देख लो। मैं नक्शा इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी कोई दिक्कत ना हो। यहां से देखो, ये आ गया बाड़मेर, ये आ गया जालोर, ये सिरोही, उदयपुर, ये आ गया आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये 6 जिले लगते हैं, और इधर के भी 6 जिले लगते हैं, दोनों ही 6 लगते हैं। इंपॉर्टेंट। अगला, राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? ये देखो मैंने अभी आपको बताया था, अक्षांश में तो उत्तरी अक्षांश में है और देशांतर में पूर्वी में है। अब देख लो कहाँ उत्तर हो जाएगा।
तो देखो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है राजस्थान। राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया है? तो जो भारत का मानक है वो हमारा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो हमारे राजस्थान के इलाहाबाद के नैनी से मुख्य बिंदु से गुजरता है, वहां से माना गया है। मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? अब मालानी पर्वत आपको पता है एक शासक आए थे, मालानी पर्वत, मल्लीनाथ जी उन्हीं के नाम पर मालानी पर्वत है। तो मालानी पर्वत राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो उत्तर आ जाएगा जालोर और बाड़मेर में इनका विस्तार है। राजस्थान में संलग्न जिले कौन कौन सी हैं? ये क्वेश्चन देखिए, उत्तर दीजिए मुझे, कितने विद्यार्थी इसका जवाब देंगे? संलग्न आपस में जुड़े हुए कितने जिले हैं? पढ़ लिया आपने, किताब खोलते हो तो पहला ही टॉपिक आता है राजस्थान की सामान्य जानकारी, 33 जिले 7 संभाग। इतना पढ़ रखा है फिर भी एग्जामिनर इस ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि आप गलत करके आ जाते हैं। इतना टॉपिक आसान फिर भी आपकी गलत, सबसे बड़ी बात। और कितनी बड़ी बुक खरीद के ले आओ, पहला टॉपिक तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा। अब मुझे सारे विद्यार्थी कमेंट करके दोगे कि इसका उत्तर क्या हो सकता है? अब मैं आपको एक एक नक्शे में लेके चलता हूं 1 मिनट के लिए। ये देखिए, पहला ऑप्शन हमारे पास है झालावाड़, बूंदी, कोटा। ये झालावाड़, ये आ गया बूंदी और ये आ गया टोंक। ये टोंक क्या तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीच में कौन आ गया? बीच में कौन आ गया? कोटा आ गया। तो पहला तो उत्तर गलत है। दूसरा देखो क्या कह रहा है ऑप्शन, सिरोही, पाली, नागौर। ये सिरोहीरा, ये पालीरा, ये नागौर, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। उत्तर ये सही हो गया, संलग्न है, तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तीसरा ऑप्शन था सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। ये सिरोही रहा, ये बाड़मेर रहा, ये जैसलमेर रहा। कहां जुड़े हुए? नहीं जुड़े हुए, उत्तर गलत। चौथा ऑप्शन देखो, ये कौन सा आ गया? चूरू, ये आ गया झुंझुनू, ये आ गया जयपुर। क्या तीनों जुड़े हुए? बिल्कुल नहीं जुड़े हुए। तो उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा सिरोही, पाली, नागौर। देखो अगर आपको 33 जिले भरने आते हैं ना, और 33 जिलों पर गौर करो, मैं कोचिंग में जब पढ़ाता हूँ उनको यही बात शुरुआत से ये कहता हूँ कि सबसे पहले आपको नक्शा भरना आना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए कौन सा जिला किसके साथ लगा हुआ है, किसकी आकृति कैसी है, कब कौन सा जिला बना, क्या उस जिले की खासियत है, वो राजस्थान जीके पढ़ना होता है। ऐसे नहीं, आज आप 5-5 साल हो गए पढ़ते हुए, जीके का पहला टॉपिक राजस्थान की सामान्य स्थिति। और पहली बात तो कुछ तो संलग्न का शब्द नहीं समझ पाए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिरोही, पाली, नागौर। ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में आया था, ध्यान रखना। अगला, उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का मुख्य कारण क्या है? तो वर्षा न होने का कारण अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है, जो 50 डिग्री सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो 2 भागों में बांटती है। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान दोनों से लगती है? तो बाड़मेर लगती है। इसकी लगती है बाड़मेर की। आपसे पूछे राजस्थान का ऐसा जिला जिसकी सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, बाड़मेर की, हल्की सी गुजरात से लगती है, बाकी पाकिस्तान से लगती है। राज्य के निम्न जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। अवरोही क्रम यहाँ ये दे रखे हैं। जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही का मतलब होता है बढ़ते से छोटे, यानी 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे बड़े से छोटे की ओर बताना है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में उदयपुर, फिर कौन सा आ जाएगा? चित्तौड़गढ़, ये सॉरी सॉरी, नागौर पड़ा है ना, नागौर पहले पे आएगा, 2 नंबर पे उदयपुर आएगा, 3 नंबर पे आपका चित्तौड़गढ़ आएगा, 4 पे आएगा टोंक। यानी क्या हो जाएगा? ब से ए द, ब से ए द। अब आगे वाले देख लो, ब से ए द, उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखो, शुष्क व विषम जलवायु है, रेतीली बलुई मिट्टी भी है, ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, ये भी है। न्यूनतम तपांतर क्या है? बहुत ज्यादा तपांतर है, न्यूनतम नहीं है, तो ये विशेषता गलत हो जाएगी। लूनी बेसिन, नागौरी उच्च प्रदेश व घग्गर का मैदान किस भौतिक विभाग के उप क्षेत्र है? तो आप बता ही दोगे। लूनी बेसिन, नागौरी उच्च प्रदेश, घग्गर का मैदान किसके भाग है, किस भौतिक प्रदेश के विभाग है? उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश की है। देश का सबसे गर्म व शुष्क प्रदेश कौन सा है? तो आप पढ़ लो राजस्थान। राजस्थान शुष्क और गर्म है।
शीतकाल में भूमध्य सागर से उठने वाली पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को राजस्थान में किस नाम से पुकारते हैं? राजस्थान में शीतकालीन में अभी मैंने बताया था भूमध्य सागर से उठती है पश्चिमी विक्षोभों, उनके कहते हैं, यानी ये भूमध्य सागर है, सुना है ना, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर, और फिर इधर ईरान, इराक, पाकिस्तान होके और फिर हमारे भारत में आती है। हम कहते हैं ना पाकिस्तान में आए हुए, पाकिस्तान मावट है, ये पाकि यहाँ से उठती है चक्रवात और ऐसे 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 होके यहाँ पहुंचती है, तो ये मावट होगी। राज्य का कौन सा क्षेत्र बागड़ प्रदेश कहलाता है? तो नागौर, सीकर, झुंझुनू का जो क्षेत्र है उसको बागड़ प्रदेश कहते हैं, शेखावटी वाले क्षेत्र। निम्न में से गुजरात का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा से लगता हुआ नहीं है? कौन सा नहीं लगता है? अरावली भी लगता है, कच्छ भी लगता है, दाहोद ही लगता है, मेहसाणा नहीं लगता। सूत्र याद रखना, 6 जिले लगते हैं गुजरात के राजस्थान से। कब सा आमदा, कब सा आमदा, ये सूत्र है। कितने हो गए? 2 3 4 5 6। कैसे कच्छ, वैसे बनासकांठा, सह से साबरकांठा, आ से अरावली, मैं से मही और जय दा से दाहोद, ये 6 जिले राजस्थान से लगते हैं, तो मेहसाणा नहीं लगता। ध्यान, इतना इंपॉर्टेंट सूत्र ध्यान रखना। कब सा आमदा, कब सा आमदा, सूत्र याद होते ही हमेशा कभी राजस्थान की नाम आ जाए। सीमा कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। राज्य में रेतीले शुष्क मैदान में अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? देखो, 50 सेंटीमीटर तो अरावली को और इसको अलग करती है, इसके बीच में एक रेखा और है इतनी, ये 25 सेंटीमीटर की है, जो अर्ध शुष्क और शुष्क को करती है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। निम्न में से समीपवर्ती राज्यों का कौन सा जिला राजस्थान को छूता है? तो देखो, फाजिल्का भी, हरियाणा का फतेहाबाद भी, महिसागर गुजरात का भी, सारे छूते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है ना, पंजाब का फाजिल्का है, फतेहाबाद हरियाणा का और महिसागर गुजरात का, लगते हैं, तो ही उत्तर सही कर पाओगे। सीकर जिले की सीमा निम्न में से किससे नहीं छूती है? सीकर जिले की सीमा, अब देखो, जयपुर को छूती है, हरियाणा को छूती है, अलवर को छूती है, नागौर को छूती है। अब मनन करना पड़ेगा इन क्वेश्चनों के लिए और पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। अलवर को नहीं छूती, ध्यान रखना, किसको? अलवर को नहीं छूती। निम्न में से समीपवर्ती जिलों का समय बताइए। अब फिर वो क्वेश्चन आ गया, समीपवर्ती पास पास वाले जिले कौन से? तो यहाँ तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत टाइम बर्बाद होगा। नागौर, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सारे जुड़े हुए हैं। नागौर, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ सारे जुड़े हुए हैं। मैं दिखा देता हूँ अगर आपको इमेज में देखनी है। ये देखो, नागौर, पाली, नागौर, पाली, ये उदयपुर और ये चित्तौड़गढ़, ये देखो यहाँ से जुड़े हुए। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ऐसे ये जुड़े हुए। फिर निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? मैंने पिछला वीडियो पढ़ाया था, 10 जिले हैं वो मध्य प्रदेश से लगते हैं, और सूत्र बताया था झारमनी, ये धोक सको, बाजा चिब प्रभा, कोटा भी लगता है, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी नहीं लगती, ध्यान रखना। राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है? किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है। इसका जवाब मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आगे बताऊंगा आपको, बहुत खास है, क्योंकि मैं सामान्य स्थिति में आपको बता चुका हूँ। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका जवाब देते हैं। राजस्थान के कुल कितने ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है? बहुत खास है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका जवाब दे पाते हैं, फिर मैं आगे आपका इसका सही जवाब दूंगा। निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो ये तो सीधा ही है, जोधपुर की नहीं लगती। अब देखो, ये क्वेश्चन है उन विद्यार्थियों के लिए जो बिल्कुल थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, बार बार पढ़ने के बाद उन्हें समझ में नहीं आती है, तो मुश्किल से उन्हें समझा बुझा के तैयारी करवानी पड़ती है और फिर वो उनके दिमाग में जाती है बार बार लिखना, तो उनके लिए इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है। राजस्थान में फैले थार मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? राजस्थान में जो थार मरुस्थल है वो है 2,09,100 वर्ग किलोमीटर, 2,09,100 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में फैला हुआ है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भीय काल की है? राजस्थान की पश्चिमी जो मरुस्थलीय भाग की चट्टानें है वो किस भूगर्भीय काल की है? जुरासिक व इयोसिन काल की, जुरासिक व इयोसिन काल की है। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ है? राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी, तो ये तो पता ही है, नागौर अजमेर के अंदर कुब्बड़ पट्टी है। बाड़मेर जिले के साथ निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं जुड़ी हुई है? बाड़मेर के साथ। अब वो फिर क्वेश्चन आ गया इस प्रकार का, इनको पूरे बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, वीडियो खत्म होने के बाद नक्शा भरोगे, तो सिरोही की नहीं जुड़ी हुई, जालोर की है, जैसलमेर की है, जोधपुर की है। निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? देखिए क्वेश्चन देखो, बारिश 2016 के अंदर आया था, बाड़मेर सबसे दूरी पर है, इनके हिसाब से देखिए तो बाड़मेर सबसे दूरी पर है।
निम्न में से किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है? ये तो जाहिर सी बात है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः किससे होती है? अब पढ़ ली, कौन सी, किससे होती है? जल्दी से जवाब दे दो, जिसने जलवायु पढ़ी है वो तो बता देगा। तो उत्तरी पश्चिमी हवाओं से होती है, पश्चिमी विक्षोभों से, वहां से होती है। वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव किस जिले में मिलता है? उत्तर जैर, चढ़ जैर, एक उत्तर जैर, एक चढ़ जैर। जैसलमेर में चढ़ जैर की रावण दरियन मालू का स्तूप। रेगिस्तान क्षेत्र में निम्न कागारों से घिरी पलाया झीलों को क्या कहते हैं? रेगिस्तान क्षेत्र में निम्न कागारों से जो घिरी होती है, थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है, उन पलायों को क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारणतः धरातल उसके पास की नदी के पेटे के नीचे से स्तर है? कौन सा है? बालोतरा है। जो बालोतरा लूनी नदी बहती है, यहाँ बालोतरा है बाड़मेर में, उसके पेटे से भी नदी ऊपर बहती है। ठीक है, ये इसका पेटा नीचे है बालोतरा का। जब भी नाग पहाड़ी में बारिश होती है तो आपको पता है ना, बालोतरा डूब जाता है। और घग्गर हनुमानगढ़ जंक्शन वाला है, ये घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो हनुमान जंक्शन जी डूब जाते हैं। लाठी सीरीज, लाठी श्रृंखला क्षेत्र क्या है? तो एक भूगर्भीय जल प्रपट्टी है, भूगर्भीय जल प्रपट्टी है। अब क्या है कि जो भौतिक प्रदेश है ना, उसमें सबसे ज्यादा पता है क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं? सबसे ज्यादा ये आपके कुछ नाम है, जैसे इर्ग, हमादा, एक, यहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और ये जो भूगर्भिक जल प्रपट्टी है, जहाँ कौन सी घास होती है? सवाना घास होती है। ठीक है, कौन सी घास है? सवाना, जिसको आप कहते हो सेवण घास, सॉरी सेवण घास होती है। और ये भूगर्भ पट्टी है, ये जैसलमेर में पोकरण से लेकर मोहनगढ़ तक है, जो लगभग 80 मीटर तो लंबी है और चौड़ाई है इसकी 60 मीटर चौड़ी है। सेवण घास के लिए उपयुक्त है, इसलिए यह मानी जाती है। कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? देखो, लू राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवनी। ये तो पश्चिमी राजस्थान में जो रहते हैं ना, वो तो खूब नजारे ले रहे हैं। अब शुरुआत होगी लू की, और ये प्रश्न आता है। मावट शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, ये भी सही है। बबूलिया वायु चक्रवात है, बम्बर बतूलियो आवे चिकन, वो राजस्थान है भाई। कल परसों स्टेटस देखा ना, तो वो राजस्थान है भाई, कुर्सियां खर्सियां उड़ा दी। बरखान वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन, बिल्कुल नहीं। अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को बरखान कहती हैं, तो उत्तर ये हो जाएगा। ये थोड़ा स्पीड से आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन बहुत है और टाइम कम है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका जवाब तो क्या देने की जरूरत है, पता ही है आप। जल्दी से कमेंट कर दो इस प्रकार के साथ साथ में क्वेश्चन। तो कितना है? 10.41% है। कौन सा युग्म असंगत है? बरखान अर्धचंद्राकार बड़े टीले होते हैं, बिल्कुल बात सही है। ये दोहरे लहरदार रेगिस्तान के टीले होते हैं, लहरदार रेगिस्तान के टीले होते हैं, बिल्कुल सही है। खादर गहरी खड युक्त भेड़ भूमि होती है, जो खादर होती है वो गहरी खड युक्त खादर होती है। और चौथा ऑप्शन है खड़ी मुल्तानी मिट्टी होती है। जल्दी से बता दो, थोड़ा सा आपको टाइम दे दिया मैंने। तो ये खड़ी है मुल्तानी मिट्टी नहीं होती है, ध्यान रखना, ये नहीं है। खड़ीन है वो मुल्तानी मिट्टी नहीं होती, ध्यान रखना। ये खड़ीन जो निम्न कागार भूमि है जैसलमेर के क्षेत्रों में, रेगिस्तान में, उसको कहते हैं। ये गलत हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट है? तो श्री गंगानगर सर्वाधिक निकट है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग कितना है? राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग कितना है? इसका क्वेश्चन का जवाब आपको पता है, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग है। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से मिलती है? सबसे कम पंजाब से मिलती है 89, मध्य प्रदेश से 1600, हरियाणा से 1262 और गुजरात से 1022। थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों से? लगा लो स्टार। थार मरुस्थल का विस्तार किन किन जिलों से? पक्का एग्जाम में कहीं ना कहीं पक्का पूछा जाएगा। आप तो सोचते हो राजस्थान में मरुस्थल है, ठीक है, बस ध्यान रखना, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, 4 राज्यों में थार का मरुस्थल है। कितने? 4, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, लेकिन सबसे ज्यादा राजस्थान। थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है? सबसे थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण भी शुष्कता में वृद्धि हो रही है। ताल छापर और पड़िहारा रण क्षेत्र कहाँ पे है? तो शेखावटी क्षेत्र में, ताल छापर चूरू के अंदर है। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल के पूर्व की तरफ प्रस्तार में प्राकृतिक रुकावट या बाधा कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है।
राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले किस क्षेत्र में आते हैं? तो बड़े जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, सारे के सारे पश्चिम क्षेत्र में। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भौतिक स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखो, उत्तरी पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित है, यही गलत हो गया। गंगा यमुना द्वारा निर्मित है। तैतीस सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही है। गोंडवाना लैंड का भाग दक्षिणी पूर्वी पठार है, ये बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला, ये सही है, ये गलत हो गया। ठीक है। राजस्थान अरब सागर से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना। राजस्थान के इधर जो पूर्व में लगता है वो तो अरब सागर लगता है, और पश्चिम इधर दक्षिण पूर्व में जाए तो गुजरात के बाद अरब सागर की खाड़ी लगती है, और ये इधर पश्चिम बंगाल के बाद अरब सागर। तो इसने पूछे अरब सागर से लगभग कितने किलोमीटर दूरी पर है राजस्थान, तो इसका उत्तर हो जाएगा 300 किलोमीटर की दूरी पर है। और अरब सागर हमारे राजस्थान से लगभग 2800 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत के थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? भारत के, ध्यान रखना, राजस्थान के नहीं। यहाँ ये नहीं पूछा इसने राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, दो राजस्थान, यहाँ इसने पूछा पूरे भारत के थार मरुस्थल का, तो 62% है। कितना? 62% है, ये ध्यान रखना। और वो पूछे कि राजस्थान के क्षेत्रफल का राजस्थान में मरुस्थल कितना है, तो 61.11%। ये बहुत कंफ्यूजिंग चीजें हैं, ध्यान रखना। अगला, बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? पिछले तो नहीं गया, नहीं गया। बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में पाए जाएंगे भाई जी, बालुका स्तूप। ठीक है, टिब्बा टिब्बा में पाया जाएगा। अब बालुका स्तूपों की कुछ बात कर लेते हैं। ईर्ग किसको कहते हैं? जो रेतीला क्षेत्र होता है। हमादा किसको कहते हैं? जो पथरीला चट्टानी मरुस्थल होता है। रेग किसको कहते हैं? जो रेतीला और मरुस्थल होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की, जैसे जीरोफाइट मृदविद वनस्पति होती है, पैराबोलिक है, इसके अलावा पौनानुवर्ती, अनुप्रस्थ है, सीफ है, अनुदैर्ध्य है, बरखान है, ये सारी बालुका इन क्षेत्रों में पाई जाती है। रेतीला शुष्क मैदान में राजस्थान बांगड़ किस भौतिक प्रदेश विभाग के उपभाग है? शुष्क मैदान है, सारा पश्चिमी रेतीला भाग है। ठीक है, यहाँ उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का वह जिला कौन सा है जिसे शुष्क प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो ध्यान रखना भाई, सिरोही को नहीं सम्मिलित किया जाता। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर है वैसे, लेकिन जब बाराक की बात करें तो इसको शामिल नहीं किया जाता। पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में बिखरी जनसंख्या के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में बिखरी जनसंख्या के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? तो देखो, प्राथमिक व्यवसाय में अधिक विविधता है, इस वजह से है, नहीं है तो आप प्राथमिक व्यवसाय करते हैं इधर। पश्चिमी मरुस्थल में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 61.11% पर 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की कौन सी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है? जाहिर सी बात है, कौन सी होगी? पश्चिम की होगी। नॉर्मल है क्वेश्चन, वही बता दिए। निम्नलिखित में से किस जिले में सभी प्रकार के बालुका स्तूप देखने को मिलते हैं? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सारे प्रकार के बालुका स्तूप तो जोधपुर में सभी प्रकार के हैं। बरखान है, आपके पैराबोलिक है, अनुवर्ती है, सीप है, अनुदैर्ध्य है, सारे हैं। रेगिस्तान की मार्च से क्या तात्पर्य है? रेगिस्तान का मार्च से क्या तात्पर्य है? रेगिस्तान का किन्हीं कारणों से लगातार आगे बढ़ते रहना रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। ये मार्च महीना नहीं है। राजस्थान का निम्न में से वह जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है? तो ढूंढ लो, बीच में किसो है? राजसमंद है, बीच में ये कौन लगा है? राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान के उत्तरी पश्चिम में देखो, वह राज्य के लगभग 3/5 भाग में विस्तृत है। नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ की जलवायु शुष्क व अत्यधिक विषम में, ये भी सही है। अरब सागर की मानसून हवाई आने पहुंच पाने की वर्षा नगण्य होती है, हाँ, ये भी है। इस क्षेत्र का सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ये भी कुछ ठीक है। ये क्या कह रहा है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? अब यहाँ विकल्प देखो, केवल 2 गलत है, केवल 3 गलत है, 1 व 3 गलत है, 3 व 4 गलत है। तो केवल 3 गलत है, केवल 3 गलत है, ये गलत है। ठीक है, सही नहीं के हिसाब से। अगला, खादर क्या है? बताइए। खड़ी नियुक्त भीड़ भूमि की जो खादर है, नवीन मिट्टी का है, उसको खादर कहते हैं। बांगर को, तो नई खादर नई मिट्टी होती है और बांगर पुरानी मिट्टी होती है।
महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में विस्तृत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महान शुष्क मरुस्थल, तो ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर में महान शुष्क मरुस्थल स्थित है। राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के मरुस्थल को तो भाई थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये आपके 90 क्वेश्चन हो गए। देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, इसलिए मुझे थोड़ा स्पीड से लेना पड़ा। कुछ आपकी भी बातें बहुत पड़ी हुई है, इसलिए मुझे क्या है कि इस वीडियो को थोड़ा स्पीड से लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि रोज 9 बजे आपको क्लास देनी होती है। मैं टारगेट रखता हूँ आधे घंटे की क्लास हो, फिर भी 40 से 45 मिनट तक क्लास चली जाती है इस वजह से। और सुबह 7 बजे का वीडियो आप देखना। नए बोले सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर जरूर किया करो, लाइक जरूर किया करो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।